अस्सलाम वालेकुम। आपने ज़िंदगी में तजर्बा किया होगा कि जिस शख्स के लिए आपने कामयाबी के दरवाज़े खोले, जिसके लिए आपने अपना वक्त, इज़्ज़त और साख तक दांव पे लगा दी, वही शख्स एक दिन आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। और तब दिल ने आपसे सवाल पूछा कि आपने तो उसकी मदद की थी, फिर उसने ये वार आप पर ही क्यों किया। ये सवाल सिर्फ़ आपका नहीं, ये हर उस्ताद का भी है जो तालिब इल्म को ऊपर लाता है, ये लीडर का भी है जो टीम को सहारा देता है, ये सवाल वालिदैन का भी होता है जो औलाद पर सब कुछ लुटा देते हैं। आज की गुफ्तगू इल्ज़ाम नहीं, शिकायत नहीं, मगर समझ बूझ नफ्सियात और हिकमत अमली की गुफ्तगू है। आज हम जानेंगे कि लोग मदद लेने के बाद क्यों बदल जाते हैं और फिर मदद कैसे की जाए कि हमारा दिल भी महफूज रहे और किरदार भी। पहला हिस्सा है, लोग बदलते क्यों हैं। एहसान का बोझ होता है उन पर, शुक्र नहीं, दबाव बन जाता है उन पर। हर इंसान एहसान उठाने की सलाहियत नहीं रखता। कुछ लोग मदद को नेमत नहीं बल्कि अपनी कमज़ोरी की याद समझते हैं। वो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि अगर मैं उसका मोहताज ना ही होता तो अच्छा था। फिर उसे मानने में तंगी महसूस करते हैं। ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता एहतराम को कम करता है और फिर ये अदावत में बदल जाता है। दूसरा नुक्ता है, इस हद से कमतरी भी वफादारी की कमज़ोर कातिल है। जिसे आपने सहारा दिया, जब वो ज़रा संभलता है तो सबसे पहले वो आपको हटाना चाहता है। क्यों भला? क्योंकि आप इसके माजी की लामत हैं और कुछ लोग अपने माजी से नफ़रत करते हैं। तीसरा नुक्ता है, जब मदद लेने की आदत बन जाए तो मदद लेने वाला उसकी तवक्को करने लगता है। आपने एक बार मदद की, दूसरी बार मदद की, तीसरी बात मदद नहीं की तो उसकी तवक्को टूटती है, वो आप पर अपना गुस्सा निकालता है। चौथा नुक्ता है, जब ताकत का तवाज़न बदल जाए तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। जब तक कोई रिश्तेदार आपसे माली तौर पर कम है, वो वफ़ादार भी है, जैसे वो ऊपर आता है तो आपको अपने रास्ते की रुकावट समझता है। और ये सिर्फ़ अफराद में नहीं, अदारों में भी होता है, ये क़यादत में भी होता है और बाज़ औक़ात ये यूनिवर्सिटियों में भी होता है। पाँचवा नुक्ता है कि हर मदद नेकी नहीं होती। ये तल्ख़ मगर ज़रूरी सच है कि कुछ मदद किसी को मजबूत बनाती है और कुछ नहीं बनाती, बल्कि उसको उस पर डिपेंडेंट बना देती है और दूसरा शख्स उस पर इंसार करने लगता है। और जब दूसरा शख्स किसी पर इंसार करने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता उससे नफ़रत भी करने लगता है। अब हम आते हैं गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ कि हम ख़ुद को इस नुकसान से कैसे बचाएं। यानी मदद करना तो बड़ी अच्छी बात है, मदद से तो हम नहीं रुक सकते, लेकिन अपने आप को नुकसान से कैसे बचाएं। तो पहला असूल है, मदद करें लेकिन हद के अंदर रहें। हद के बग़ैर मदद नेकी नहीं बल्कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाना है। दूसरा असूल है, इंसान नहीं सलाहियत को सहारा दें। अगर कोई शख्स माली तौर पर तंग है तो कोशिश करें कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो, ख़ुद कमाना सीख जाए, आप पर डिपेंडेंट ना हो। तीसरा असूल है कि सवाब या अजर अल्लाह से लेना है, किसी बंदे से नहीं। जब मदद लोगों के रद्द-ए-अमल से जुड़ी हो तो दिल टूटता है, लेकिन जब मदद अल्लाह के लिए हो तो दिल मजबूत होता है। पांचवा असूल है, लोगों की ज़ुबान से अदा होने वाले लफ्ज़ न देखें, उनका बर्ताव देखें। अल्फाज शुक्रिया अल्फाज में नहीं, रवैये में नज़र आता है। जो आपकी कदर करता है और आपसे अपनी हद नहीं तोड़ता, उसी की मदद करें। पांचवा असूल है, हर किसी को रसाई मत दें। हर शख्स आपके दायरे में दाखिल होने के काबिल नहीं होता। कुर्ब इत्माद के बाद आता है, रहम दिली के फ़ौरन बाद नहीं। अब आते हैं हम इस्लामी ज़ाविये की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहसान सिखाया, लेकिन हिकमत के साथ। इस्लाम कहता है नेकी करो लेकिन ख़ुद को भी पामाल ना करो, क्योंकि इंसान बदल जाता है
اور ہمارا رب نہیں بدلتا۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی اور بدلے میں دھوکہ ملا تو خود کو الزام نہ دیں۔ آپ نے اپنا کردار بچایا، انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی نیکی سے نہیں، آپ کی برتری سے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ خاموشی سے آگے بڑھیں، حکمت کے ساتھ مدد کریں اور دل کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ آخر میں نیکی ضائع نہیں ہوتی، بس اس کا صلہ انسان نہیں، ہمارا اللہ دیتا ہے۔